देखिए पगला जी, बहन जी हमारी ठीक है भाई, भाजपा ये बहुत खराब हो, हम कैसे में कल हमें काट बहुजन समाज पार्टी ही एक अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने वोट के जरिए एक भी रुपया इस देश के किसी भी बड़े पूंजीपति या धनवान को नहीं दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों और धरना सेठों की आर्थिक मदद लेकर ना तो अपना संगठन चलाती है न चुनाववादी लड़ाती है। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, श्री अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, तो श्री अखिलेश यादव ने तो यूपी के एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति आरक्षण बिल्कुल समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो मैं आजमगढ़ के दलित वर्ग के लोगों से, कर्मचारियों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग ऐसी पार्टी को, आप लोग क्या ऐसी पार्टी को वोट देंगे? मैं समझती हूँ बिल्कुल भी नहीं देंगे। ऐसी पार्टी को आप कतई भी बात नहीं करेंगे। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धंधा सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण में उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंसा ही हो गया है। विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित भी रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी है, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व
जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। ये उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं। तो केंद्र की बीजेपी की सरकार द्वारा जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा फ्री में राशन देकर उसके एवज में उनसे वोट लेने की गुजारिश की जाती है कि आपको केंद्र की सरकार ने फ्री में राशन दिया है, तो इसके एवज में आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए। आपको बिल्कुल भी इनके बहकावे में नहीं आना है, इनके चक्कर में नहीं आना है, क्योंकि पूरे देश में जो गरीब लोगों को फ्री में जो थोड़ा सा राशन दिया जा रहा है, तो ये बीजेपी की जेब से नहीं, आरएसएस के लोगों की जेब से नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इस देश की जनता जो टैक्स के जरिए सरकार के पास पैसा देती है, उस टैक्स के पैसे से ये राशन मुफ्त में आपको दिया जा रहा है। ये किसी को जेब से नहीं। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सब समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में बीएसपी की सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें भी लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को या कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी, तो उन्हें भी दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाए। तो ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, लंबे अरसे से ये मांग रही है कि पूर्वांचल क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और इसको अलग से स्टेट बनाया जाए। जब केंद्र में हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, तो आपके पूर्वांचल क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाया जाएगा, इसको अलग से राज्य का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों के का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्प
अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास में उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रह सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की नई सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। और इतना ही नहीं, जब यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार रही तो हमारी पार्टी की सरकार में और खास तौर से मैंने अपनी पार्टी के लोगों या दूसरी पार्टी के लोगों जो गलत किस्म के लोग हैं उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया था। हमारी पार्टी की सरकार ने उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। आप लोगों को मालूम है उस समय हमारी पार्टी का एक यादव समाज से एमपी था। मेरी सरकार बनते ही उसने कानून अपने हाथ में ले लिया। मैंने ये नहीं देखा कि वो बीएसपी का एमपी है, मैंने कानून व्यवस्था देखी, अपनी जिम्मेवारी का मैंने एहसास किया और मैंने उस मेंबर पार्लियामेंट को अपने मुख्यमंत्री के बंगले में बुलाकर तो उसको मैंने जेल के हवाले कर दिया था। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यदि इस पार्टी मूवमेंट को आगे बढ़ाना है तो आप लोगों को अपने पढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना है। और हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है उसकी संघर्ष की बलि नहीं चढ़ानी है, बल्कि उनके संघर्ष को ध्यान में रखकर उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर आप लोगों को उनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश में आपके स्टेट के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, हमने आप लोगों को मालूम है मुस्लिम को भी हमने मौका दिया और पिछड़े वर्ग से भी हमने विभिन्न जाति के लोगों को मौका दिया है, क्योंकि हमने ये जो बहुभोगी लोकसभा की सीट है तो हमने यहाँ से बालकृष्ण चौहान जो पहले बीएसपी से चुनाव जीत चुके हैं तो इनको चुनाव के मैदान में उतारा है। राजभर वोट भी काफी है, भीम राजभर को खड़ा किया और बलिया से हमने यादव समाज से बीएसपी का प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतारा है। हमने अकेले राजभर को ही मौका नहीं दिया है, राजभर को भी दिया है, नुनिया चौहान को भी दिया है, मुस्लिम को भी दिया है, बलिया से यादव समाज को भी दिया है और रिजर्व सीट से हमने दलित वर्ग की महिला को भी मौका दिया है। मेरे आप लोगों से ये गौरव है कि बहुजन समाज पार्टी ने इन लोगों को भी चुनाव के मैदान में उतारा है। जो ये लोग आपके सामने यहाँ खड़े हैं, मंच पर मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आज पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है, जरूर विजयी बनाना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।